दोस्तों, ये कहानी राजा विक्रमादित्य, रानी सौम्या और साधु अंबिकानंद की साजिश के ऊपर है। इस कहानी को पूरा सुने और आनंद लें। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी सौम्या सुंदरता और करुणा की प्रतिमूर्ति थीं। उनका राज्य वैभवशाली था, जहां प्रजा सुखी और संपन्न थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब न्याय की देवी को चुनौती मिली। राज्य के एक कोने में अंबिकानंद नामक एक तांत्रिक साधु रहता था। वह अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाना जाता था, लेकिन वह कुटिल और प्रतिशोधी भी था। कुछ समय पहले राजा विक्रमादित्य ने न्यायालय में अंबिकानंद के पुत्र को एक संगीन अपराध का दोषी पाकर मृत्युदंड दिया था। यह दंड साधु के हृदय में जलती हुई ज्वाला बन गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह राजा से इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। अंबिकानंद ने अपनी साधना से एक ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे वह मन को वश में कर सकता था। उसने महल में एक सेविका को अपना माध्यम बनाया, जो रानी सौम्या की अत्यंत प्रिय थी। धीरे धीरे उस सेविका ने रानी के मन में राजा के प्रति संदेह और द्वेष का बीज बो दिया। इसी दौरान अंबिकानंद ने तंत्र मंत्र के माध्यम से राजा विक्रमादित्य को एक अज्ञात बीमारी से ग्रसित कर दिया। राजा का शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। उनकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ गई। यह देखकर महल में हलचल मच गई, लेकिन कोई भी इस बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहा था। राजगुरु आदित्य को राजा की इस स्थिति पर संदेह हुआ। वे वर्षों से राजा के सलाहकार थे और तंत्र मंत्र के प्रभावों को समझते थे। उन्होंने रानी सौम्या को सतर्क किया कि महल में कोई साजिश रची जा रही है, लेकिन तब तक रानी साधु अंबिकानंद के प्रभाव में आ चुकी थीं। रानी ने राजगुरु की बातों को राजा के सामने झूठा साबित कर दिया और उन्हें महल से निष्कासित कर दिया गया। यह अंबिकानंद की पहली जीत थी। राजा विक्रमादित्य की बीमारी के कारण शासन के कई कार्य अब रानी सौम्या देखने लगीं। साधु अंबिकानंद ने अपनी शक्तियों से उन्हें पूरी तरह वश में कर लिया और उनके माध्यम से धीरे धीरे राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। रानी को ऐसा महसूस होने लगा कि साधु एक महान मार्गदर्शक है जो उन्हें शक्ति और ज्ञान दे सकता है। एक दिन रानी ने निर्णय लिया कि साधु को राज दरबार में सम्मानित किया जाए। जब यह घोषणा हुई तो पूरा महल चकित रह गया। महल से निष्कासित होने के बावजूद राजगुरु आदित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुप्तचरों की एक टोली बनाई और महल की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। एक रात जब रानी सौम्या गुप्त रूप से साधु से मिलने गईं, तब गुप्तचरों ने उनकी बातचीत सुनी। उन्हें पता चला कि साधु अंबिकानंद केवल रानी को अपने नियंत्रण में नहीं लेना चाहता, बल्कि वह खुद राजा बनना चाहता है। गुप्तचरों ने यह खबर राजगुरु आदित्य तक पहुंचाई। अब उनके पास सबूत थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य अभी भी बीमार थे। राजगुरु ने अपनी आयुर्वेदिक और तांत्रिक विद्या से एक औषधि तैयार की, जिससे राजा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। लेकिन यह जरूरी था कि राजा खुद अपनी आंखों से इस साजिश को देखें। एक रात जब साधु अंबिकानंद और रानी सौम्या गुप्त कक्ष में मिले, तब राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, ने गुप्तचरों के साथ वहां धावा बोल दिया। राजा ने अपनी तलवार साधु के सामने तान दी और कहा, आज तुम्हारे पापों का अंत होगा, अंबिकानंद। साधु ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से बचने की कोशिश की, लेकिन राजा अब पूरी तरह तैयार थे। राजगुरु आदित्य ने पहले ही महल में रक्षा मंत्रों का जाल बिछा दिया था, जिससे साधु की शक्तियां निष्क्रिय हो गईं। रानी सौम्या यह देखकर अचंभित रह गईं। उन्होंने समझा कि वे कितनी बड़ी भूल कर चुकी हैं। राजा विक्रमादित्य ने साधु अंबिकानंद को राज्य से निष्कासित कर दिया, लेकिन रानी सौम्या के लिए यह सजा पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने स्वयं राजा से कहा, मुझे मेरी भूल सुधारने का अवसर दें, राजन। राजा ने रानी को एक अवसर दिया कि वे राज्य की महिलाओं के लिए शिक्षा और कल्याण का कार्य करें, ताकि उनका प्रायश्चित हो सके। रानी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और एक नए अध्याय की शुरुआत की। हालांकि साधु अंबिकानंद ने राज्य छोड़ दिया था, लेकिन उसकी प्रतिशोध की ज्वाला अब भी शांत नहीं हुई थी। वह जंगल में जाकर अपनी शक्तियों को और प्रबल करने लगा। वहीं रानी सौम्या भी प्रायश्चित के मार्ग पर चल पड़ी थीं। लेकिन
क्या उनके मन का अपराध बोध उन्हें पूरी तरह मुक्त कर पाएगा? राजा विक्रमादित्य ने भले ही राज्य को बचा लिया था, लेकिन क्या यह अंत था या एक और बड़ी साजिश जन्म लेने वाली थी? इस बार वह अकेला नहीं था। उसने कई और तांत्रिकों को अपने साथ मिला लिया जो उसे अपराजेय बना सकते थे। महल में रानी सौम्या अपने प्रायश्चित में लगी थीं। उन्होंने राज्य की महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वावलंबन के कई कार्य शुरू किए। हालांकि उनके मन में अपराध बोध की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। वे जानती थीं कि उन्होंने राजा के विश्वास को तोड़ा था और वह विश्वास वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। इसी बीच राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने में लगे थे, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि अंबिकानंद एक नई साजिश बुन रहा है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, तभी अचानक शाही प्रहरी दौड़ते हुए राजा के कक्ष में पहुंचे। उनके चेहरे पर भय और घबराहट थी। राजन, महल पर हमला हुआ है। राजा तुरंत अपनी तलवार लेकर बाहर निकले। महल के द्वार पर अंधेरे से घिरे तांत्रिक खड़े थे। उनके बीच साधु अंबिकानंद था, जिसने एक भयावह रूप धारण कर लिया था। राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे पराजित किया, लेकिन नष्ट नहीं कर पाए। इस बार मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अंबिकानंद की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया, लेकिन अंबिकानंद ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से सैनिकों को हवा में उछाल दिया। राजा को अब समझ आ गया कि यह लड़ाई केवल तलवारों से नहीं जीती जा सकती। उसी समय राजगुरु आदित्य महल में आए। उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि यह एक मायावी युद्ध है जिसे केवल तंत्र विद्या से जीता जा सकता है। उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते हुए अंबिकानंद के जादू को निष्क्रिय करना शुरू किया। महल में एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से तांत्रिकों का सामना किया, जबकि राजगुरु ने मंत्रों से उनका प्रभाव कम करना शुरू किया। इसी बीच रानी सौम्या ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने सैनिकों को संगठित कर महल के अंदर से एक पलटवार किया। अंबिकानंद अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उसकी शक्तियां खत्म होने लगी थीं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और सीधे अंबिकानंद के हृदय में भोंक दी। यह तुम्हारे पापों का अंत है, अंबिकानंद। अंबिकानंद की चीखें पूरे महल में गूंज उठीं और वह जलकर भस्म हो गया। उसके साथ ही उसके शिष्य भी भाग खड़े हुए। इस युद्ध के बाद महल में शांति लौट आई। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की कि राज्य में किसी भी प्रकार की तांत्रिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। रानी सौम्या ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वास दोबारा कमाया जाता है और रानी ने इसे सिद्ध करने की ठान ली। राजगुरु आदित्य को राज्य का सर्वोच्च सलाहकार बनाया गया और उन्होंने राज्य की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए उपाय सुझाए। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की। यह युद्ध एक सीख थी कि कभी भी अंधविश्वास और छल कपट के जाल में नहीं फंसना चाहिए। रानी सौम्या ने शिक्षा और महिला कल्याण को बढ़ावा देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया और इस तरह राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां सत्य, न्याय और धर्म की विजय हुई। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।